हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र के बारे में, यानी कि जिसे हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो यह क्रिस्टलीय पदार्थों को इकाई सेल के आधार पर वर्गीकृत करने की एक विधि है। ये तंत्र यानी कि सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, यदि क्रिस्टल सेल की भुजाएं ए बी सी हो तथा बी और सी के बीच का कोण अल्फा हो, ए और सी के बीच का कोण बीटा तथा ए और बी के बीच का कोण गामा हो, तो इन 7 क्रिस्टल तंत्रों पर आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है घनाकार यानी कि क्यूबिकल। इसकी जो एक्सियल लंबाई होती है, अक्षीय लंबाई ए इक्वल बी इक्वल सी होती है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जो अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण यानी कि एक्सियल एंगल, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो KCl, ZnS, SCU। उसके बाद 2 नंबर में चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रागोनल। इसकी एक्सियल लेंथ यानी कि अक्षीय लंबाई की बात करें तो A बराबर B बराबर नहीं होगा C, यानी कि A इक्वल B नॉट इक्वल C। और एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, यानी कि जो तीनों एंगल होगा वह समान होगा 90 डिग्री की। इसके उदाहरण की बात करें तो SNO2। तीसरा नंबर पर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी, यानी कि A नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C। अब इसकी जो एक्सियल एंगल है, इसमें अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको उदाहरण देखें तो उदाहरण में इसका रोम्बिक गंधक CaCO3। चौथे नंबर पे है एकंताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक। इसकी एक्सियल लेंथ की बात करें तो A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C, यानी कि कोई भी इसमें का साइड कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होगा। अब इसका एंगल देखें तो अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी कि जो अल्फा गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन जो बीटा एंगल होगा यानी कि A और C के बीच का जो एंगल होगा वह 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। 5वें नंबर पे है त्रिंताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में भी कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होगा। इसमें A इक्वल E डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C। अब ट्राइक्लिनिक के जब हम एंगल की बात करें तो एंगल भी इसमें कोई इक्वल नहीं होगा, यानी कि अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इसकी ट्राइक्लिनिक की हम उदाहरण की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि जिसे हम K2Cr2O7 बोलते हैं। 6ठे नंबर पे षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 2 भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजा जो होगी वह बराबर नहीं होगी, जैसे कि A इक्वल B डज नॉट इक्वल C। अब हेक्सागोनल के हम एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन जो गामा होगा वह 120 डिग्री होगा। अब हेक्सागोनल के एग्जाम्पल को देखें तो ग्रेफाइट, ZnO। 7वें नंबर पे है रोम्बोहेड्रॉल, जिसे हिंदी में समांतर षटफलक कहते हैं। इसके तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी कि A इक्वल B इक्वल C। रोम्बोहेड्रॉल के एंगल को देखें तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें तो कैल्साइट यानी कि CaCO3, सिनेबार जिसका सूत्र HgS होता है।